दुबई पर हमले के बाद एक और तस्वीर सामने आई है। दुबई के आसमान में काला धुआं देखा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुबई पर हमले के बाद एक और तस्वीर सामने आ गई है। दुबई के आसमान में काला धुआं देखा गया है। तो दुबई पर हमले की एक और तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दुबई के आसमान में काला धुआं देखा गया है। धुएं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, ये हमले लगातार ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं और दुबई पर हमले के बाद एक हमले की ये तस्वीरें सामने आ रही है। और अभी नई तस्वीर जो सामने आई है वो आपको दिखा रहे हैं। लगातार वहां सायरन बज रहे हैं, लगातार वहां पर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, सेफ जोन में लोगों को भेजा जा रहा है। दुबई के आसमान में काले धुएं का गुबार देखने को मिला है और मिडिल ईस्ट में फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। तनाव की स्थिति के बीच दुबई की ये तस्वीर सामने आई है। ईरान के हमले नहीं रुक रहे हैं और ईरान लगातार हमले कर रहा है। दुबई के आसमान से ये तस्वीर आप देखिए। मिडिल ईस्ट के देशों के आसमान में मिसाइलों की आवाज सुनाई दे रही है, काला धुआं दिखाई दे रहा है, मिसाइल अटैक हो रहे हैं, ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही तस्वीर मिडिल ईस्ट की अभी फिलहाल पिछले कुछ घंटों से लगातार बनी हुई है। और ईरान पर हमले का अगला फेज शुरू हो गया। यूएस इजरायली फाइटर जेट ईरानी एयर स्पेस में घुसे हैं। बता दें कि करमानशाह उर्मिया हमेदान में हमले की खबर, ग्रामीण इलाकों के साथ अहवाज में भी हमले की खबर मिल रही है। तो देखिए, एक के बाद एक जो है वो स्टेज आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान पर हमले का अब अगला फेज शुरू हो गया है, जिसमें यूएस इजरायली फाइटर जेट ईरानी एयर स्पेस में घुस गए हैं। यानी कि दुश्मन मुल्क के देश की सरहद को पार करके अंदर घुसकर मारा जा रहा है। और यही खबर अभी फिलहाल मिल रही है कि अगले चरण में ईरान पर हमला शुरू हो गया है। और ओमान में ईरानी हमले का वीडियो सामने आ गया है। दुक्म बंदरगाह में मजदूरों के कैंप के पास हमला हुआ है। तो देखिए, ओमान में ईरानी हमले का वीडियो सामने आया। दुक्म बंदरगाह में मजदूरों के कैंप के पास हमला हुआ है। यानी कि ना आम लोगों को बख्शा जा रहा है, ना बड़ी इमारतों को छोड़ा जा रहा है, ना सरकारी इमारतों को छोड़ा जा रहा है। सब जगह यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं। और ओमान में ईरानी हमले का ये वीडियो सामने आया है जो आपको दिखा रहे हैं। दुक्म बंदरगाह में मजदूरों के कैंप के पास ये हमला हुआ है। हमले की ये तस्वीर आप देखिए। तो ओमान में ईरानी हमले का ये वीडियो सामने आ गया है जो आपको दिखा रहे हैं। दुक्म बंदरगाह में मजदूरों के कैंप के पास हमला हुआ है। तो दुक्म बंदरगाह में मजदूरों के कैंप के पास हमला हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ओमान में ईरानी हमले का वीडियो सामने आ गया है। खामनेई के हत्या के बाद ईरान जो है वो लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। कई जगहों पर मिसाइल से अटैक कर रहा है, तो कई जगहों पर ड्रोन से हमले कर रहा है। दुक्म बंदरगाह में मजदूरों के कैंप के पास देखिए किस तरह से हमला किया गया। धुएं का गुबार आसमान में छाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि पूरे मिडिल ईस्ट में फिलहाल तबाही की ही तस्वीरें सामने आ रही है। हर ओर आप जहां नजर दौड़ाएंगे आपको मिसाइलों की आवाज सुनाई देगी, तो मिसाइलें आसमान में दिखाई देगी, ड्रोन उड़ते हुए दिखाई देंगे। और यही स्थिति फिलहाल पूरे मिडिल ईस्ट में बनी हुई है। एक तरफ खामेनेई की हत्या और दूसरी तरफ ईरान का ये रुख, ये दर्शा रहा है कि किस तरह से ईरान अब एक्शन मोड में है। ईरान अब डिफेंसिव मोड से हटकर एक्शन मोड में आ चुका है। और यही वजह है कि यूएस समर्थन वाले देशों पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। जहां जहां पर ईरान हमले कर रहा है वहां से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। रिहायशी इलाकों में ईरान हमले करते हुए दिखाई दे रहा है और खासतौर पर ईरान का टारगेट ऊंची इमारतें हैं। और ईरान पर ड्रोन से भी हमले किए जा रहे हैं। ईरानी एयर डिफेंस ने एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। MQ-9 ड्रोन ईरान ने मार गिराया है। तो देखिए, ईरान पर ड्रोन से भी हमले किए जा रहे हैं। ईरानी एयर डिफेंस ने एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। MQ-9 ड्रोन ईरान में मार गिराया गया है। तो देखिए, यहाँ पर डिफेंस सिस्टम जो है ईरान का वो भी एक्टिवेटेड है। MQ-9 ड्रोन को ईरान ने मार गिराया है, उसकी तस्वीर भी साझा की गई है। और मिडिल ईस्ट में फिलहाल महाजंग देखने को मिल रही है। ईरान एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है और उसकी तस्वीर भी ईरान ने साझा कर दी है। और कुवैत में ईरान के हमले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है। कुवैत में अली अल सलीम एयर बेस को नुकसान पहुंचा है। तो देखिए, एयर बेसेस को भी लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कुवैत में ईरान के हमले की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है जो आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, सैटेलाइट तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से ईरान के हमले की तस्वीर। कुवैत में अली अल सलीम एयर बेस को नुकसान पहुंचा है।
तो तमाम उन देशों में ईरान हमले कर रहा है जहां पर अमेरिकी एयरबेस भी मौजूद है। और यही वजह है कि कुवैत में ईरान के हमले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ गई है, जो आपको हम दिखा भी रहे हैं। कुवैत में अली अल सलीम एयरबेस की तस्वीर आप देखिए, जहां पर कितना नुकसान पहुंचा है। और ईरान जो है लगातार हमले कर रहा है, लगातार, चाहे कुवैत हो, चाहे दुबई हो, चाहे कतर हो, चाहे इजराइल हो, चाहे तमाम और मिडिल ईस्ट के देश हो, सभी जगह ईरान के इसी तरह के हमले देखने को मिल रहे हैं। हाइफा में भी ईरान जो है वो हमले कर रहा है, साथ ही जॉर्डन में भी जो ईरान है वो हमले कर रहा है। और कुवैत से जो तस्वीर सामने आई है सैटेलाइट की, वो आपको फिलहाल हम दिखा रहे हैं। और तेल अवीव पर ईरान की मिसाइल अटैक, एक साथ कई मिसाइलों से हमला, कुछ मिसाइलों को नहीं रोक पाया एयर डिफेंस सिस्टम। मिसाइल अटैक से तेल अवीव में नुकसान पहुंचा है। तो देखिए, तेल अवीव को भी टारगेट लगातार किया जा रहा है। तेल अवीव पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया है, एक साथ कई मिसाइलों से हमला किया गया है, कुछ मिसाइलों को नहीं रोक पाया एयर डिफेंस सिस्टम। मिसाइल अटैक से तेल अवीव में नुकसान पहुंचा है। तो देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम 100% जो है वो कारगर साबित यहां पर फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यही वजह है कि तेल अवीव पर ईरान के मिसाइल अटैक, एक साथ कई मिसाइलों से हमला किया गया। तो कुछ मिसाइलों को आसमान में ही रोक लिया गया, लेकिन कुछ ऐसी मिसाइल है जो एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर मिसाइल अटैक से तेल अवीव में नुकसान पहुंचा है। और ईरान के इस्फहान में अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, डेथ टू अमेरिका के नारे लग रहे हैं। खामेनेई की मौत के बाद लोगों में गुस्सा फूट रहा है। तो ईरान के इस्फहान में अगर बात की जाए तो अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, डेथ टू अमेरिका के नारे लग रहे हैं। खामेनेई की मौत के बाद लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। तो देखिए किस तरह से ईरान में लोग आक्रोशित हैं। एक तरफ लोग गमज़दा है तो दूसरी तरफ लोगों में गुस्सा है अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, क्योंकि खामेनेई की हत्या के बाद ईरान में लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। और बदले की आग में तो पूरा ईरान ही जलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि खामेनेई की मौत के बाद लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। ईरान के इस्फहान में अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई का इजराइल अमेरिका हमले में निधन हो गया। इस बीच उनके समर्थकों समेत मुस्लिम समुदाय में मातम पसरा हुआ है। खामेनेई की मौत का विरोध अब भारत में भी होना शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और रामबन सहित हिस्सों में प्रदर्शन किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, संभल, उन्नाव सहित कई जिलों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ईरान में हुए खामेनेई की हत्या के बाद अब देश दुनिया में भी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, खास तौर पर अगर शिया मुसलमानों की बात की जाए तो वो यहाँ पर आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। और मातम तो पसरा ही हुआ है, साथ में विरोध भी हो रहा है, विरोध की आवाज भी तेज हो रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई का इजराइल अमेरिका हमले में जब निधन हुआ और इसकी खबर जब सामने आई, तो उसके बाद समर्थकों समेत जो मुस्लिम समुदाय है वहां उसमें मातम पसर चुका है। खामेनेई की मौत का विरोध अब भारत में भी होना शुरू हो गया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अमेरिका के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई का इजराइल अमेरिका हमले में निधन हो गया है, जिसे लेकर कुछ मौलानाओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इसराइल और यूएस ने ईरान पर अटैक किया है, उसकी हम सब लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और ये अटैक करके जितने भी इंटरनेशनल कवानीन हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, सबकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। सब लोग ये जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ईरान एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री है। उसके बावजूद भी इस तरीके का हमला किया गया और इस हमले में स्कूल को भी नहीं बख्शा गया और मासूम बच्चों को मार दिया गया। और अब ये इस अटैक में खामेनेई साहब की जिस तरीके से डेथ हुई है, उसकी हम सब लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और तमाम दुनिया के लीडरान से अपील करते हैं, ममालिक से अपील करते हैं कि रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में जो ये हमला हुआ है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अमरीकी सदर ट्रंप ने पूरी मिडिल ईस्ट को आग में झोंक दिया है। अमेरिका को ये भी समझना चाहिए, ईरान की अवाम, ईरान की सरजमीन वो सरजमीन है कि उसने जंगें झेली हैं, जंगें की हैं,
सालहा साल उन लोगों की आदत है जंग करना, तो ईरानियों से जंग में पेश ले जाना ये अमेरिका के बस की बात नहीं है, ये इसराइल के भी बस की बात नहीं है। देखिए, ये बहुत दुख की घड़ी है पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए। और आज कुरान पढ़कर उनको इसाले सवाब किया गया है। हमारी दिली तमन्ना ये है कि ऐसे बुरे वक्त में ईरान को एक अच्छा कायद मिले, आलम इस्लाम को एक अच्छा कायद मिले, और तमाम आलम इस्लाम जो है इस बात पर मुत्तफिक हो कि जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।